हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, और जो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर दहीवाला मगम्मा है ना। तो आज हम लोग कल इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़ कि इसको कहानी के बारे में है ना, नाटक के बारे में, कहानी के बारे में। और तो आज हम चलेंगे क्या चीज़ के बारे में, क्वेश्चन के बारे में है ना, दहीवाली मगम्मा क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए, क्या है कि बिहार बोर्ड परीक्षा है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 हिंदी वर्णिका, कौन वर्णिका, हिंदी वर्णिका दहीवाली मगम्मा है ना। तो चलिए, और दहीवाली मगम्मा के लेखक कौन है, दहीवाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी है ना, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि मस्तिष्क वेंकटेश अध्यागर है ना, मस्तिष्क वेंकटेश अध्यागर है ना। तो ये दहीवाली मगम्मा के लेखक है, कौन है, तो मस्तिष्क वेंकटेश अध्यागर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं दहीवाली मगम्मा चैप्टर 1 का है ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मगम्मा क्या बेचती थी, क्या खाती थी है ना। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अबलूर के पास किसी गांव की। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है ना। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मगम्मा अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी, अपने पोते के लिए। और नंबर 5वां क्वेश्चन कर रहा ना कि दहीवाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, दहीवाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो कौन सा भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से है ना। देखिए ये 2 क्वेश्चन आ चुका है कि दहीवाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। अगर अनुदित है ना, तो क्या है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है ना। और मगम्मा किस भाषा की कहानी है, कहानी भी है तो कन्नड़ भाषा। और दहीवाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से ही है ना। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन करा ना कि मगम्मा को किससे विवाद था, मगम्मा को किससे विवाद था। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा। मगम्मा को हमेशा किससे लड़ाई होता था, तो अपनी बहू से लड़ाई होता था। किससे होता था, तो बहू से लड़ाई होता था है ना। तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन करा ना कि अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो हम लोग कहानी में अच्छा तरीका से पढ़ चुके हैं कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ता में है। कहाँ है जी, तो रास्ता में। सब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है ना कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है ना। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बात किसने की, किसने कहा है ना, यह बात किसने कहा। और कौन पीट रही थी भाई, तो पीट रही थी नजम्मा। यह बात किसने कहा, कौन कहा भाई, तो मगम्मा ने कहा। किससे कहा, नजम्मा से है ना। क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, तो मगम्मा ने कहा। किससे कहा, नजम्मा से कहा है ना। फिर अगला बात कह रहा है ना, क्या चीज कह रहा है ना कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू थी है ना। फिर अगला नंबर क्वेश्चन करा ना कि दहीवाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, जो कहानी के लेखककार है ना, दहीवाली मगम्मा पाठ के लेखककार कौन है, तो श्रीनिवास जी है ना। अगला नंबर करा क्या चीज करा कि रंगरप्पा था है ना। हम कहानी पढ़ाए थे, कहानी बताए थे है ना। तो उसमें एक
लड़का का नाम आया था जो अमराई का कुआं पर मिलता था, है ना, मगम्मा को। उस लड़का का नाम था क्या? रंगरप्पा। तो बताइए कि रंगरप्पा था, कौन था? रंगरप्पा कौन क्या था? तो जुआरी लड़का था। कौन लड़का था? जुआरी लड़का, है ना। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, है ना, किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से, है ना। मगर हम सब कौन भाषा पढ़ते हैं? हिंदी भाषा पढ़ते हैं ना। तो हिंदी भाषा में उच्चारण करने वाले कौन है महान व्यक्ति? तो बी आर नारायण है। कौन है? बी आर नारायण ने है ना। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? मगम्मा की बहू का नाम क्या है? बोलो, मगम्मा की बहू का नाम क्या है ना। तो मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। क्या है? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। बना रहे। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम कल की वीडियो में बताए थे कि श्रीनिवास जी का जन्म, है ना, कोलार कर्नाटक में हुआ। नंबर क्वेश्चन है क्या करा कि लड़का अगर उधम करता है तो मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? अगर लड़का उधम करता यानी कि लड़ाई झगड़ा दौड़ धूप करता है तो मुझे मना करने का हक नहीं, यह बात किसने कहा? तो यह बात नजम्मा ने कही थी, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन का है ना कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा बात किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। कौन ने कहा? मगम्मा ने कहा, है ना। अगला बात कर रहा ना कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? कि दही वाली मगम्मा, है ना, क्या कर रहा कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं। फिर कह रहा है ना अगला नंबर क्वेश्चन कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्तिष्क वेंकटेश अय्यंगार, है ना, मस्तिष्क वेंकटेश अय्यंगार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी। 6 जून 1891 ईस्वी। अगला नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा ना कि मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो बताइए कि मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो दही वाली मगम्मा का। दही वाली मगम्मा का। 21वां नंबर क्या करना कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बंगलुरु में, है ना, बंगलुरु शहर में। अगला नंबर क्वेश्चन श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक माने गए हैं ना कि किस श्रीनिवास जी ने किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक माने गए हैं? तो क्या चीज? कौन में? कन्नड़ साहित्य में। कौन साहित्य में? कन्नड़ साहित्य में, है ना। अगला नंबर का ना मगम्मा की आपत्ति बहू से किसको लेकर विवाद था? कि मगम्मा की आपत्ति, है ना, बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। अगला नंबर क्वेश्चन कि गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? यानी कि गांव में जुआरी लड़का कौन था? जुआरी किस्म का लड़का कौन था? तो रंगरप्पा था। कौन था? रंगरप्पा था, है ना। अब अगला नंबर कह रहा ना कि रंगरप्पा किससे कर्ज मांगता है? रंगरप्पा किससे कर्ज मांगता है? तो मगम्मा से कर्ज मांगता है। किस लिए मांगता है ना कि अपना लड़ाई दोनों घर में बहू में सास में जब लड़ाई हो गया था तो रंगरप्पा को पता चला, तब अपना, है ना, पैसा मगम्मा खुद रखती थी, तब उसको पता चला कि मगम्मा बहुत अच्छा खाती है पहनती है तो पैसा उसके पास ज्यादा होगा, तो मगम्मा से कर्ज मांगा, है ना। अब आगे क्या बोला कि मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी? यानी कि मगम्मा ने बहू को क्या दी थी शादी के दिन, है ना, अपने बेटे में शादी के अपनी बहू को क्या दी थी? तो कर्णफूल, कड़े, झुमके इत्यादि। कर्णफूल, कड़े, झुमके इत्यादि। यानी कि ऑप्शन में आएगा पहला ऑप्शन में कड़े, दूसरा ऑप्शन में झुमके, तीसरा ऑप्शन में क्या आएगा, है ना, कड़े, और चौथा ऑप्शन में आ जाएगा इनमें से सभी। तो हमको मारा, हम लोग का क्या कौन ऑप्शन मारना है? डी ऑप्शन में सी, है ना, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला नंबर कह रहा ना कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा?
किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगला नंबर कह रहा ना कि मगम्मा से पान किसने मांगा, मगम्मा से पान किसने मांगा, तो रंगरप्पा ने मांगा। अगला मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। अगला नंबर कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, है ना, कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में, है ना, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो क्यों कर लिया जी, तो डर से कर लिया। क्यों कर लिया, डर से। किस लिए डर से, है ना, कि जब रंगरप्पा को पता चला, पैसा लेने देने की बात सुनाई पड़ा, तो ये बहू ने अपना मगम्मा यानी सास से, है ना, डर के मारे, पैसा के डर के मारे क्या कर ली, समझौता कर लिया। दोनों आपस में मिलजुल करके रहने लगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 30 तक, नंबर 1 से 30 तक, है ना, पहला चैप्टर की दही वाली मगम्मा में एकदम पूरा क्वेश्चन, है ना, इसमें आएगा, है ना, और कम से कम 5 से 6 नंबर की क्वेश्चन आएगा इसमें। तो 1 से 30 तक की क्वेश्चन हम तो बता दिए हैं, तो आप लोग का क्या करना है, इसको देख लेना है, समझ लेना है ना। तो अब हम लोग चलते किस क्वेश्चन की ओर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हम लोग देख लिए, है ना, 1 से 30 तक। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं नंबर पहला, है ना। नंबर पहला क्या कह रहा, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किन बातों को लेकर विवाद था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से, है ना, क्वेश्चन जरूर आता है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किन बातों को लेकर विवाद था। तो आंसर में क्या चीज कि मगम्मा को अपनी बहू के नजम्मा के साथ, मगम्मा के अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर, किसको लेकर, पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था जी, पोते को लेकर विवाद था ना। फिर कह रहा मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में कर ली थी, है ना। यानी कि जो मगम्मा की बेटा था, है ना, नजम्मा के पति, यानी नजम्मा अपने पति को अपने बस में कर ली थी, है ना। और कह रहा है कि इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। इसलिए दोनों में हमेशा क्या होते रहता था, विवाद होते रहता था, है ना। अगला नंबर कह रहा, नंबर दूसरा कि रंगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो आंसर में क्या है कि रंगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। क्या कौन था कि रंगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे क्या कर गया था, पड़ गया था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जब बहू के से सास को साथ लड़ाई होता था तो कोई बात मनाना उनाना कोई काम नहीं था। जब गांव वाला ने सब बात समझने लगा, कुल इन्ने उन्ने की बात कहने लगा, तो मगम्मा यानी नजम्मा को समझ में आया कि जब मेरे साथ तो लड़ाई है, तो क्वेश्चन बन गया है क्या चीज कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आंसर में क्या है जी कि नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। क्या मान गई थी, सास मान भी गई थी, है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 4 का, है ना। नंबर 4 क्या है जी कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, यानी कि दही वाली मगम्मा के कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए, उसका पूरा फुल परिचय देना है। तो चलिए यहाँ पर देखना कि इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अय्यंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उनका कविता, नाटक, जीवन चरित्र आदि सभी में
महत्व योगदान है ना। फिर से देखना एक बार, क्या करना है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। तब कह रहा है ना आंसर में कि इस कहानी का कथावाचक है ना, इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म यानी कि 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्व योगदान है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा कैसी औरत है? तो विधवा औरत है ना, जो अपने पेट पालने के लिए जो अपने पेट आने की मगम्मा अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। यानी कि मगम्मा एक विधवा औरत है और विधवा औरत हो करके अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में है ना दही बेचा करती है। और उसके साथ एक बेटा भी है, और उसके बेटा यानी कि मगम्मा के एक बेटा भी है, एक बहू भी है और एक पोते भी है ना, पोते भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा यानी कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। अच्छे संबंध नहीं होने के कारण यह है कि दोनों में आपस लड़ाई करते रहते थे। दोनों मगम्मा के बेटे पर अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते थे, है ना, कि दोनों इसलिए लड़ते झगड़ते थे कि मगम्मा के बेटे जो हैं दोनों यानी कि मगम्मा भी बोल रही है अधिकार हम जमाएंगे, और जो नजम्मा है वो बोल रहे हैं कि हम अपना पति पर अधिकार हम जमाएंगे। इसलिए दोनों के बीच क्या होता था, बहुत है ना क्या लोग को लेकर विवाद होते रहता था, लड़ते झगड़ते रहती थी, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है ना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा कि दही वाली मगम्मा कहानी की सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जितना के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है वो मगम्मा के बारे में, सब चीज़ के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है। यह एक कहानी विधवा औरत मगम्मा की है जो जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर, कितना मील दूर जी, 3 मील दूर है ना, 9 किलोमीटर दूर, 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी की मुख्य पात्रा मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्रा मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोते हैं। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उनका उपयोग घर के कार्यों में करती है। यानी कि दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी मगम्मा, उस पैसे को लेकर के घर के कार्यों में करने के लिए दे देती थी, है ना। फिर कहती है कि परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उनका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। खाना अलग बनाकर के खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटने को दर्शाया गया है ना। हम घर में बाहर में कहीं भी देखते हैं तो ये घर सास बहू का लड़ाई है ना हमेशा चलते रहता है। तो और आगे करा ना दर्शाया गया जब तक बेटे की शादी नहीं होती है। हाँ, कहने का मतलब यही है इसमें कि इस कहानी के माध्यम से है ना कि जब तक बेटे को शादी नहीं होती है तब तक माँ का कब्जा होता है, लेकिन उसके बाद जब बेटे को शादी हो जाती है तब बहू की कब्जा हो जाती है, यानी कि पत्नी की कब्जा हो जाती है ना। तो कह रही है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बात मानता है। सही बात है ना। लेकिन शादी के बाद बेटे पर है ना, शादी के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। बहू का कब्जा क्या हो जाता है,
है ना, बहू का कब्जा हो जाता है, किस पर हो जाता है, तो बेटे पर हो जाता। तो हम लोग आज देखें कि शॉर्ट, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक, और लॉन्ग क्वेश्चन हम सब देखें क्या तक, 1 से लेकर 6 तक, है ना, 1 से लेकर के 6 तक। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, है ना, और कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो, है ना, आप लोगों को वीडियो अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।